भाई, ये तिरंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे सम्मान में। अब कौन है जो मुझे भैया करके बुलाएगा? मेरे पास शब्द नहीं है, बयान नहीं कर सकते। जब से ये पता चला है, मैं मर्माहत हो चुका। क्या विचार थे तुम्हारे, पूरे समाज को एक रखने वाले और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने भाई कुंदन सिंह को हम सत सत नमन करते हैं, तहे दिल से उनको प्रणाम करते हैं। उनकी आत्मा जहाँ भी रहे, उनकी आत्मा को शांति दे। एकमात्र हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे प्रखंड के, हमारे देश के एकमात्र योद्धा जो पूरे समाज को लेकर चलता था। फौजी तो था ही, एक सामाजिक व्यक्ति भी था। उसके संघर्ष की कहानी मैं बताऊं, आप आंखें नम हो जाएंगी। आज वो चले गए हैं, कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको इस घड़ी में बताना जरूरी है। जिस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने घर को, अपने परिवार को पाला पोसा, सब कुछ। घर था, उसके रहने के घर नहीं थे, लेकिन नौकरी करके अकेले दम पर, एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, लेकिन अकेले दम पर उन्होंने नौकरी किया। अब दिन रात मेहनत करके, एक करके कि मुझे फौज में जाना है तो जाना है, चाहे रेलवे की भर्ती हो या बिहार पुलिस की भर्ती हो, किसी प्रकार की भर्ती के लिए कभी ट्राई नहीं किया। उसका एकमात्र सपना था भारत माता की सेवा करना, और उन्होंने उस सपने को पूरा कर लिया अपने दृढ़ संकल्प, अपने अथक प्रयास और कड़ी मेहनत से। और भगवान को देखो, कितना निर्दयी होता है वो भगवान। आज इस लाल को, इस माटी के लाल को उठा कर ले। क्या व्यक्तित्व था वो, क्या व्यक्ति था। हम बोलने में नहीं सफल हो पा रहे हैं उस प्रकार, हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी है। सारा मोहल्ला, सारा गांव, सारा जिला, देश अभी स्तब्ध है, मौन है। सब गम के साए में डूबा हुआ है। पूरा गांव, उसका घर छावनी बना। आप मानिए ना मानिए, जैसे ही पता पता चला कि अरुणाचल में 2200 फीट ऊंचे पहाड़ पर आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। क्यों था, जब भी घर आता मुझे फोन करता था कि भैया हम आए हैं, कहाँ हैं, आपसे मिलना है। भैया ये बात है, भैया चलते हैं समोसा खाने, चलते हैं भैया। एक एक समोसा में 100 मिर्च खा लेने का उसका रिकॉर्ड। हमारे टीम का, हमारे साथ, हमारे छोटे भाई की तरह कभी महसूस ही नहीं होना रहता कि परंपरा, एक अनुशासन, एक भाईचारा अगर सीखना है तो उससे सीख सकते हैं। लेकिन आज हमारे बीच नहीं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कहे तो क्या कहे। हमारे समाज का एक बालक हम हमसे बीच चला गया, हमारे समाज का एक योद्धा हमसे बीच चला गया। एक क्षत्रिय कुल का युगांत हुआ आज। एक बेहतरीन खिलाड़ी था, एक जबरदस्त क्रिकेटर, और कभी भी मैच में आया, कभी हार न मानने वाला। चाहे आपको ओवर में 2 रन ही क्यों बनाने में आपके पास 10 विकेट है, वो अपने गेंदबाजी को विश्वास करता था। वो चैलेंज करता था कि हम नहीं बनाने देंगे, और ऐसा गेंदबाजी करता था। एक पावर हिटर बल्लेबाज। कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्या उसके बारे में बोलूँ, क्या ना बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस जब जब उसकी याद आती है, तिरंगा सहारा बन चुका है। इस तिरंगा के सहारे ही अब उस भाई को याद किया जाए। आज से 1 सप्ताह पहले मुझे कॉल किया कि रक्षाबंधन में भैया घर जाना है, कि नहीं नहीं जाना, तो बोले हम भी नहीं आ रहे, छठ में आएंगे तो आपसे मुलाकात होगा। अब मुलाकात भी नहीं हो पाया। सोशल मीडिया के थ्रू जब उसके बारे में पता चला, तो हम मानो कि पहाड़ सा टूट गया। 5-10 मिनट तक कुछ आवाजें नहीं आ रही, स्तब्ध हो गया था। एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा भाई जो इस समाज को मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सारा गांव आज गम के माहौल में है, सारा गांव खोया हुआ है, सारा गांव उसकी याद में इंतजार कर रहा है कि उसका आखिरी दर्शन किया जाए। आप लोग जो भी उसके घर गए हैं, उनके पापा को, उनको हिम्मत दीजिए। उनके पापा को बात करने की स्थिति में हम अभी नहीं, और न ही उनसे बात करना वैसा महसूस हो रहा है कि क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, क्या उनसे बात करेंगे। उनके भाइयों से बात हुआ, कल सुबह 6 बजे के करीब में बॉडी का आने का, जो हमारे शहीद भाई है उनका 6 बजे का कार्यक्रम है कि सुबह 6 बजे उनके पार्थिव शरीर को घर लाया जाए। तो तमाम हमारे जितने भी जिले के, हमारे लोकल जितने भी हमारे भाई हैं, उनसे अनुरोध है कि आप आएँ
और उस शहीद को एक यादगार विदाई, कैसा विदाई दे कि हौसला मिलेगा उनके पिताजी को एक सम्मान मिलेगा, एक आदर मिलेगा कि उन्होंने अपना बेटा खोया है देश के लिए, हम लोग की रक्षा के लिए। आज उन्हीं लोग का देन है कि हम लोग चैन से सुरक्षित रह रहे हैं। उस पिता के आंख के आंसू, उनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, 4 साल का और एक 6 महीना, उसको क्या होगा। लेकिन हम समाज के लोगों का दायित्व है, हम भाइयों का दायित्व है कि उसका फर्ज निभाए। किसी प्रकार की तकलीफ हो, उसके तकलीफ में हम लोग खड़े रहेंगे, ये वादा करते हैं हम लोग आजीवन। कुंदन सिंह राजपूत नाम था उसका, भारतीय सेना में कार्यरत था और आज आखिरी दिन था उसका। कल कल ही उसका आखिरी दिन था, जिन्होंने आखिरी सांसें ली अपने भारत माँ के लिए लड़ते हुए, अपने प्राण को न्यौछावर करते हुए उन्होंने देश को, अपने आप को अमर कर लिया। एक टाइगर था वो, किसी से नहीं लड़ने वाला, कभी नहीं झुकने वाला। लड़ाई तो उसके खैर, आप किसी भी प्रकार, कोई भी दोस्ती में कहेंगे, किसी सर्कल में किसी प्रकार की लड़ाई, तो किसी कभी लड़ाई का सपोर्ट नहीं कर रहा था, हमेशा भाईचारा। अरे भैया है, गलती हुआ है, अरे ये है, चलिए उसको मनाते हैं, वो गुस्सा है, वो रूठा हुआ है, आए हैं तो उनसे नहीं मिले हैं, चलिए मिलते हैं। सभी लोग, सभी समाज, सभी धर्म, आपको पता नहीं चलेगा। आप जाइएगा तो जब आता था तो सभी लोग को एक करके रखता था। लास्ट बार फरवरी में से मुलाकात हुआ, जब हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल खेल रहे थे, हमारा मैच देखने के लिए आया था, भैया आप ही का मैच देखने के लिए आया। लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहा, और हम ज़्यादा बयां क्या कर सकते हैं, हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, न ज़्यादा उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन एक युग का अंत हुआ है, और उस युग को अंत होते हम लोग अपने आंखों से देखें। तो हम लोग चाहते हैं कि उस महान योद्धा को, भारत देश के वीर सपूत को, सर्वोच्च बलिदानी करने वाले हमारे सपूत को राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदा करेंगे। और तमाम जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे जितने युवा हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जिला के लोग हैं, गार्जियन है, अभिभावक है, सभी को हम आमंत्रित करते हैं। कल उनके पार्थिव शरीर के साथ उनके घर पे आइए और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम जो राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा वहाँ तक आप लोग साथ निभाइए। और आपके अंदर देशभक्ति 15-26 और 26 जनवरी को आप लोग जो मनाते हैं 15 अगस्त को, वो देशभक्ति नहीं, कल देशभक्ति दिखाने का समय है। उनके गार्जियन को एक एहसास दिलाने का समय है कि हमारा एक बेटा गया, लेकिन हमारा हजारों बेटा अभी जिंदा है। उनको हिम्मत देने का समय है, और यही वक्त है अपने आज हिम्मत दिखाने का, यही वक्त है उनको साथ देने का, यही वक्त है उनको दिखाने का कि कोई भी देश के लिए जा रहा है तो उसके परिवार के साथ में खड़े रहना। तमाम लोगों से हम अनुरोध है, और भारत माँ के इस वीर सपूत की आखिरी यात्रा में हम लोग सब शामिल होंगे, और सभी लोगों को हम विनम्र विनती करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई के को श्रद्धांजलि देने के लिए, भाई को एक सच्चा देशभक्त का तोहफा उनके गार्जियन को हिम्मत देने के लिए सभी लोग कल मौजूद रहेंगे, सभी लोग कल तिरंगा यात्रा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत के लाल। सत सत नमन हमारे वीर सपूत कुंदन सिंह राजपूत।